आज हम दो पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एट द एंड ऑफ द डे दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि लॉ तो एक ही है, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हो लॉ ऑफ अजम्पशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड फील करते होगे, क्योंकि एक जगह पे आपको कुछ अलग ही बताया जाता है और एक जगह पे आपको कुछ अलग ही बताया जाता है। और आपकी लाइफ में ये लॉ इसीलिए आता है ताकि वो आपको बदल सके, ना कि आपकी सिचुएशन को। क्योंकि दोनों लॉज एक ही चीज़ बताते हैं कि हमें खुद को बदलना पड़ता है ताकि हम लोग बाहरी सिचुएशन को चेंज कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने द सीक्रेट बुक पढ़ी है और उसके बारे में आप जानते हो, उसमें हमें यही चीज़ बताई गई है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम लोग जिस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, हम लोग जिस तरीके की चीज़ें फील कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और आप लोग फ्रिक्वेंसी चार्ट के बारे में भी जानते होंगे, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हमें सबसे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ एक्सेप्टेंस, जॉय, इन सारे फीलिंग्स पे हमें होना होता है ताकि हम लोग उस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है आस्क, बिलीव, रिसीव। सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करना होता है कि आखिर आपको चाहिए क्या, फिर आपको बिलीव करना होता है कि ये चीज़ आपकी हो चुकी है, और फिर हमें रिसीव करना होता है। और यहीं पे एक डिफरेंस आता है कि हमें ये बताया जाता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करनी है कोई भी चीज़, तो आपको उसको लेट गो करना पड़ता है और आपको उसी इमोशन में सस्टेन करना पड़ता है ताकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सको। और यही जो चीज़ होती है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में वो सिचुएशन नहीं होती है कि वो हर वक्त खुश रह सके, हर वक्त वो हाई वाइब्रेशन में रह सके। कभी हमारा मूड किसी चीज़ के लिए ख़राब हो जाता है, कभी हमारी किसी से डिसएग्रीमेंट हो जाती है, फिर किसी दिन सब कुछ ही ख़राब हो रहा होता है। उस फ्रिक्वेंसी पर रहना हमारे लिए ईजी नहीं होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों की डिज़ायर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी को सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ लॉजिकल है भी नहीं। हम लोग कैसे उस फीलिंग में हमेशा रह सकते हैं। लाइक हम लोग कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड फील, हम लोग अच्छा महसूस कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमें अच्छा महसूस कराती हैं। जो कि आपको पता होगा कि द सीक्रेट बुक में हमें एक कंसेप्ट के बारे में बताया गया था, द सीक्रेट शिफ्टर्स करके। तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपको खुशी देती हैं, और हम लोग वो चीज़ करते भी हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ करें और हम लोग खुश रहने लग जाएं, और यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन उनकी होती ही नहीं है कि वो अपने आप को उस लेवल पर रख पाए, उस तरीके से हमेशा पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रख पाए। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस और भी है। लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहता है कि उन्हें ये लगता है उन्हें कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि उनको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा, उनको रोज़ विजुअलाइज करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, उनको रोज़ पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि वो अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी कॉल पे, और उनको जब मैंने चीज़ें बताई कि बस आपको इतनी ही चीज़ें करनी है, तो वो बोलती हैं कि क्या मुझे विजन बोर्ड नहीं बनाना, क्या मुझे बाकी चीज़ें नहीं करनी? तो मैंने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है करने की। तो उस टाइम पे वो थोड़ी शॉक में थी कि इतनी कम चीज़ें करने से हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और लोगों का यहीं पे मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमें अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करना है तो हमें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग भी रहना होगा, हमें विजन बोर्ड बनाना होगा, हमें पता नहीं रोज़ ही स्क्रिप्टिंग करनी होगी, या फिर विजुअलाइजेशन हमें रोज़ करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को देखेंगे तो लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन काफ़ी सिंपल बना देता है चीज़ों को, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें नेविल गोडार्ड ने ये बताया है कि आपको कोई चीज़ अज्यूम करनी होती है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है। ये चीज़ आपको अज्यूम करना होता है, अथॉरिटी के साथ आपको अज्यूम करना होता है कि ये चीज़ मेरी ही है। और आपको अपने थॉट्स पे काम करना होता है, अपने थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे फीलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको लेट गो करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ को अज्यूम करना होता है। कैसे अज्यूम करना होता है? थ्रू रेपिटेशन। रेपिटेशन हम लोग करते हैं अफर्मेशंस की। जैसे जैसे हम लोग बार बार एक चीज़ को बोलते हैं, वो चीज़ हमारी अजम्पशन बन जाती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अफर्मेशन वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आपको लॉ ऑफ अजम्पशन वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ को अज्यूम करना होता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही हूँ ऑलरेडी, और आपको 3D पे रिएक्ट नहीं करना होता। आपके सामने जो आपकी 3D आपको ट्रिगर कर रही है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको डेस्परेशन हो रही है, उसी टाइम पे आपको बस अपना थॉट चेंज करना होता है, और आपको ये अज्यूम करना होता है कि अभी जो 3D है
ये एक इल्यूज़न है कि अभी जो मुझे अपनी 3D रियलिटी दिख रही है, यानी कि मेरी जो आउटर रियलिटी है, ये काफ़ी टेम्पररी है और ये मेरे लिए एक इल्यूज़न है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में खुश नहीं हूँ, तो ये एक इल्यूज़न है, ये रियलिटी नहीं है। ये चीज़ बहुत जल्द चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना असम्पशन चेंज कर लिया है। मैं अपने असम्पशन को चेंज कर रही हूँ। ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। दैट्स इट। आपको इतना ही करना होता है। आपको इसी फीलिंग में रहना होता है, एक अथॉरिटी के साथ रहना होता है कि ये चीज़ मेरी है। और लॉ ऑफ असम्पशन हमें ये बताता है कि हम लोग जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी होती है अपने मन में, वही आउटर रियलिटी हमें रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंसेप्ट्स बिल्कुल सेम है। हाँ, कुछ रूल्स हैं जो कि लोगों ने खुद ब खुद बना दिए हैं। आप बदल जाओगे तो आपकी रियलिटी बदल जाएगी। आप अपने आप को चेंज करते हो तो सब कुछ चेंज होता है। और इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी लेट्स चेंज रखा है। मैंने लेट्स मैनिफेस्ट नहीं रखा, मैंने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ भी नाम नहीं रखा, मैंने लेट्स चेंज रखा। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पहले पता लग गई थी कि जब हम चेंज हो जाते हैं तो हमारी रियलिटी को चेंज होना ही पड़ता है। हमारे हिसाब से हमारी रियलिटी को बदलना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम ये रखा था, ठीक है? तो अगर आप बदल जाओगे तो आपकी रियलिटी बदल जाएगी। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पसंद है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, मैजिक प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको करनी चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से हटकर हमारी एक ज़िंदगी है और हम लोग किसी भी चीज़ को इसलिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि हम लोग खुश रह सकें। तो आपको अपनी खुशी को साइड नहीं रखना है कि आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एकदम सीरियस हो जाना है। आपको अपने प्रोसेस को इतना अच्छा बनाना है कि आप इस जर्नी को एंजॉय करने लग जाओ। इसीलिए अगर आप मैजिक प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप किसी भी तरीके की टेक्निक करना चाहते हो, वो करके आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फ़ील करने लग जाते हो, तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, मैंने अभी भी ये सारी चीज़ें करनी छोड़ी नहीं है। मैं अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक्स पढ़ती हूँ। अगर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी बुक पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बुक पढ़ते हैं, तो हमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसीलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप इसके ऊपर और जानना चाहते हो, तो आपको जानना चाहिए। रही बात विज़न बोर्ड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, इन सारी चीज़ों की, तो अगर आपका मन करता है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं भी करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है ये सब करना, मैनिफेस्टेशन जर्नल बनाना। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है ताकि हम लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी, ठीक है? आपको लॉ ऑफ असम्पशन में बस अज़्यूम करना है और उसी चीज़ को आपको परसिस्ट करते रहना है। तब तक परसिस्ट करना होता है जब तक आपको वो चीज़ अपनी रियलिटी में ना दिखने लग जाए। तो हाँ, बस इतनी सिंपल सी चीज़ थी। आपको इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी तरह हो, जिनको ये सारी चीज़ें जानना पसंद है, आपको डेफ़िनेटली अलग-अलग चीज़ें जाननी चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए और वीडियोज़ देखने चाहिए। लेकिन अगर आपका सिंपल मोटिव ये है कि आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपको अपनी ड्रीम लाइफ़ मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। या तो आप लॉ ऑफ असम्पशन के रूल्स को फॉलो करो, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करो। नहीं तो आप ही को कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? आपके लिए जो चीज़ वर्क करती है, आप वो चीज़ कीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।